Hey everybody, welcome to my channel. I'm CS Bharti Gupta. Friends, do you know how to transfer the shares of any private limited company? Do you know what are the step-by-step procedure for transferring the shares of any private limited company? If you don't know about it, then this is the right platform to learn about it. So without delaying, let's start this topic and learn about it. See, friends, if you're the shareholder of the company and if you're willing to transfer your existing shares, whatever you have, if you're willing to transfer it, then in that case, first and foremost step क्या होगा that you have to intimate regarding your uh, willingness to the company by way of writing the notice to the company. So first step is that कि आपको intimate करनी होगी company को by writing the notice. आपने कंपनी को नोटिस दिया कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपना शेयर्स. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने इंटीमेट तो कर दिया कंपनी को. नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इंटीमेट these scenario to the existing shareholders. Existing shareholders को company, see, in case of private limited company there is some restrictions regarding the transferability of the shares. restrictions यहाँ पे ये है कि जो private limited company है उसको शेयर्स पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती है, ऑफर करनी पड़ती है. इफ़ दे रिजेक्ट, इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू टेक इट, देन आउटसाइडर्स को वो लोग देते हैं. तो इस केस में सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? इंटीमेशन देगी टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दैट वी आर हैविंग दिस मच ऑफ शेयर्स फ्रॉम दिस पर्सन, सो इफ़ यू आर विलिंग टू टेक इट देन इट्स ओपन ऑफर फॉर यू, यू कम एंड टेक इट. इस केस में कंपनी जो है प्राइस भी बताएगी, उसके साथ टाइम पीरियड भी बताएगी कि कितने टाइम पीरियड के लिए ऑफ़र ओपन है. आप जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अप्लाई कर सकते हो इस शेयर्स को लेने के लिए. अगर मान लीजिए कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं लेना चाहता है ये शेयर्स, तो कंपनी जो है वो आउटसाइडर को ऑफ़र करेगी फिर. तो सेकंड स्टेप ये हो गया कि कंपनी को जैसे ही इंटीमेशन मिलता है कि हाँ कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उस केस में सबसे पहले कंपनी जो है जितने भी अदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको इंटीमेट करती है इसके बारे में. नाउ थर्ड स्टेप ये होता है शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म. शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म या शेयर ट्रांसफ़र डिड या फिर बोल लीजिए SH4 फॉर्म. ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों को एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं. शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म ये ट्रांसफ़र का ही पार्ट है. इसमें डिटेल्स जाता है कितना शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है by transferor to transferee. So in this form particularly we generally provide the details regarding the name of transferor, name of transferee, number of shares, like उसका वैल्यू क्या है, ये सब डिटेल्स इसमें जाते हैं. एंड इट शुड बी साइन बाय द विटनेस के एटलीस्ट बाय 2 विटनेस. इट शुड बी डूली एग्जीक्यूटेड, साइंड एकदम अच्छे से होनी चाहिए. इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टैम्प आपको अब फिक्स करना होगा. तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको और कोई रेवेन्यू स्टैम्प यहाँ पे फिक्स नहीं करनी है, आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टैम्प ही फिक्स करनी है. तो दैट शुड बी ड्यूली स्टैम्प. एंड ये स्टैम्प जो फिक्स आप करेंगे उसको कैंसिल भी करना नहीं भूलना है हमें. तो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म पर्टिकुलरली हमें फिल आउट करना है बाय ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफरी. जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफरी जो उसको लेंगे शेयर्स को, उसके द्वारा इसको फिल करना है. फिल करने के बाद साइनिंग कर दिया आपने, स्टैम्पिंग कर दिया. एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ शेयर सर्टिफिकेट. जो ट्रांसफरर को ऑलरेडी शेयर सर्टिफिकेट इशू थे उसके साथ ये शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म को कंपनी को सबमिट करने होंगे. अब नेक्स्ट व्हाट, कंपनी ने उसको रिसीव कर लिया. टाइम पीरियड क्या होगा अब नेक्स्ट? व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर डिपॉजिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? कब तक आपको सबमिट कर देने हैं इसको? सो फॉर दैट इज़ 60 डेज. डेट ऑफ स्टैंपिंग से 2 मंथ हम लोग काउंट करेंगे. जब आपने इस डॉक्यूमेंट को स्टैंपिंग करवाया है उसके बाद हम लोग 2 मंथ देखेंगे. वी हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट. वी मीन्स आई मीन टू से दैट ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी को ये जो डॉक्यूमेंट है शेयर ट्रांसफर फॉर्म दैट मस्ट बी सबमिटेड बाय दीज 2 पीपल. ईदर ऑफ देम कोई भी है सबमिट इसको जो करेगा कंपनी को उसको 60 डेज के अंदर करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ स्टैंपिंग. कंपनी को रिसीव हो गया. नाउ नेक्स्ट व्हाट द कंपनी विल डू? कंपनी विल कंडक्ट बोर्ड मीटिंग.
Next step में after receiving this share transfer form, company will conduct the board meeting. In that board meeting, company will pass the board resolution. See friend, in this case, company may refuse this document or may accept this document. ईदर ऑफ द केस हो सकता है, कंपनी रिफ्यूज़ भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है. अगर मान लीजिए कंपनी एक्सेप्ट किया है तो इसमें एक्सेप्टेंस का बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा. कंपनी बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस शेयर ट्रांसफर फॉर्म. ऑल द डिटेल्स इन द शेयर ट्रांसफर फॉर्म विल बी वेरीफाई बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग. एंड ये सब सारी चीज़ वेरीफाई होने के बाद वो लोग अप्रूवल दे देंगे कि हाँ ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप विल बी इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. नाउ कंपनी क्या करेगा, शेयर सर्टिफिकेट जो है, नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगा इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी. क्योंकि ऑलरेडी जो ओल्ड वन था दैट वाज इन फेवर ऑफ ट्रांसफरर, तो आपको कंपनी को तो नेम चेंज करना होगा ना. तो सो नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगा. वो शेयर सर्टिफिकेट के बिहाइंड में ट्रांसफरी का नेम होता है. That should be issued within the period of 1 month of receipt of the instrument. जब कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट को, शेयर ट्रांसफर फॉर्म को रिसीव किया है, उसके 1 मंथ के अंदर कंपनी, इट्स द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इशू विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो शेयर सर्टिफिकेट न्यू कंपनी ने इशू कर दिया. देर आफ्टर नेक्स्ट कंपनी क्या करेगा, नेसेसरी चेंजेस द कंपनी हैव टू डू. Like necessary changes, I mean to say that कि changes in register of members, index of members का जो नेम है वो तो कंपनी चेंज करेगा. क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो पहले शेयर, आई मीन टू से दैट जो ट्रांसफरर था उसका नेम होगा ना, तो उसको कंपनी अब चेंज करके ट्रांसफरी का नेम बैठाएगा एज अ बेनिफिशियल ओनर. तो ये कंपनी की ड्यूटी हो जाती है. तो यही एक था छोटा सा प्रोसेस जिसमें जिस चीज़ को हमने देखा फ्रेंड्स. आई होप कि मैंने क्लैरिफाई किया आपके इस डाउट को कि क्या होता है कंप्लीट प्रोसेस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. थैंक यू.